ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताइए कि जिस बच्चे ने 636 स्कोर किया है उसका रैंक 42,000 है, जिस बच्चे ने 623 स्कोर किया है वो 55,000 है। इस देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या 22,000। उसके बाहर जो बच्चा गया वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा। माँ बाप कहाँ से लाएंगे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़? जो बच्चा रात दिन एक करके पढ़ता रहा है, इसके पहले होता रहा है ना 620, 630, 640 पे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलते रहे। ज्योति कितने मिलता रहा आप बताइए? आप सर लास्ट ईयर की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 611 नंबर पर एडमिशन हुआ है सर। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा से बात करूं, 2 प्रोसेस होते हैं, एक स्टेट काउंसलिंग, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग। जो बच्चा जिस राज्य से बिलोंग करता है वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, और अगर आपके स्टेट की कट ऑफ हाई रहती है लाइक दिल्ली की, हरियाणा की, तो आप ऑल इंडिया 15% से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी ऑल इंडिया रैंक की बात करूँ तो 20,000, 21, मैक्सिमम 23, 24 तक भी हम कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी दूर दराज जगह पर। लेकिन उसके ऊपर वाले कैंडिडेट को, सभी कैंडिडेट्स को सर आउट ऑफ कहेंगे कि बजट जा करके ज़मीन बेच रहे हैं लोग, और जिनके पास बजट नहीं है सर वो फिर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। मेरा एक सवाल और है छोटा सा, जितने भी 67 कैंडिडेट्स हैं इनके पासिंग ईयर जरा उठाए जाए, इन्होंने 12th कब पास आउट करी है? मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट ईयर के पास कैंडिडेट्स होंगे। और ये बच्चे जो मेहनत से 636, 640, 650 ला रहे हैं, ये 2020 के कैंडिडेट्स हैं जो दिन रात की मेहनत के बाद में यहाँ तक पहुँचे। जब नंबर बढ़ाए तो सरकार ने रैंक भी बढ़ा दी। धांधली है, सरासर धांधली है। एनटीए को जवाब देना पड़ेगा सर, चुप नहीं बैठेंगे हम लोग इस तरह से। 611 नंबर लाने पर बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं 621, 623, 636, ये सब सरकारी मेडिकल कॉलेज डिजर्व करते हैं, लेकिन इस साल आपने इनको बाहर कर दिया है। ये खिलवाड़ इनके करियर के साथ है, माँ बाप की उम्मीदों के साथ है, इस देश में डॉक्टर किस तरीके के बनाए जाएं उसके साथ है। और जिंदगी, डॉक्टर जिंदगी से जुड़ा होता है, और इस तरीके से धांधली होगी। ज्योति जो कह रही है, मुझे लगता है कि अभी एक बड़ा सवाल है कि जितने भी 67 लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है, एम्स की सीट भी नहीं उतनी जितने टॉपर्स आपके पास हैं, उनका डिटेल्स निकाला जाना चाहिए। आशुतोष ओझा हैं, आप भी कोचिंग देते हैं पटना में भी एक बड़ा सेंटर है, पटना, कोटा, दिल्ली। ये आशुतोष जी आपके यहाँ क्या माहौल है? बच्चे डिप्रेस्ड, पेरेंट्स परेशान? जी, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा, और इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मुद्दे को उठाया है, वो भी इस समय में जब पूरा देश और सारी मीडिया इलेक्शन को कवर करने में, इलेक्शन के रिजल्ट्स को कवर करने में लगी हुई है। सबसे पहले मैं 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि एनटीए की सबसे बड़ी धांधली तो तभी ही पकड़ी गई थी जब 5 मई को एग्ज़ाम होने के बाद ये पता चल गया था कि जो नीट का पेपर है वो पहले ही लीक हो गया था। चूँकि मैं खुद पटना का रहने वाला हूँ तो मैं बड़े अच्छे से और बहुत ही पुख्ते सबूत के साथ ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पटना पुलिस ने पहले ही ये क्लेम कर दिया था कि पटना पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा था जिन्होंने 4 मई को ही नीट के पेपर को कई लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजा था, और पटना पुलिस ने सभी सबूत पेश भी किए थे और एनटीए को कहा भी था कि पेपर को कैंसिल करने की जरूरत है। परंतु एनटीए तभी ही नहीं मान रहा था कि नीट का एग्जाम लीक हुआ है, इसका पेपर लीक हुआ है। उस समय ही एनटीए के जो वरीय अधिकारी हैं उन लोगों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था कि नीट का एग्जाम पूरे फेयर मींस के साथ हुआ है। तो सबसे बड़ी धांधली तो वही है कि उसी समय जब ये पता चल चुका था कि पेपर लीक है तो एनटीए ने दोबारा एग्जाम कराने का क्यों नहीं सोचा। और अगर दूसरे पहलू की बात करें, जब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद हमें जो भी दिख रहे हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज दिख रहे हैं, जिसको आपने भी सभी दर्शकों को बताया कि 62 से लेकर के 69 तक मार्क्स वाले जितने भी बच्चे हैं, रैंक वाले बच्चे हैं, उन सब का रोल नंबर एक ही सेंटर का है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान उठता है कि एक ही सेंटर से बच्चे कैसे वो मार्क्स लेके आ रहे हैं। अब मुद्दा मेन ये है कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी तो तत्काल जो हमारी कोर्ट है, शिक्षा मंत्रालय है, उसको भी दखल देने की जरूरत है कि नीट का एग्जाम दोबारा से हो। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है मैं वो बताऊंगा कि एनटीए ही है जो जेई मेन का एग्जाम भी कराती है, और एनटीए ने नीट का एग्जाम कराया। जेई मेन का एग्जाम जब कराया एनटीए ने तो वो ऑनलाइन मोड में था और उस समय मल्टीपल सेशंस थे और मल्टीपल पेपर्स थे, तो इसीलिए उस समय पेपर लीक होने की कोई आशंका ही नहीं बनी और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं आया। तो